और सकट के पलटने की। तो जब आवाज हुई तो सारी गोपियां और माता मैया जो है ना वो दौड़ी दौड़ी आई और लाला को उठा लिया। उठा करके वो ताज्जुब करने लगी कि ये छोटा सा बालक इसके नीचे सो रहा है और यहां कोई आया नहीं, हवा चली नहीं, तूफान आया नहीं, तो हुआ कैसे ये सब कुछ कि ये इतना भारी जिस पे मटके रखे हुए हैं वो पलट गया। तो जो गोप ग्वाले वहां छोटे छोटे खेल रहे थे उन्होंने कहा जा कन्हैया नहीं लात मारी, जा कन्हैया नहीं लात मारी और जाकी लात मारवे थे ये छगड़ा पलट गया। अब वो कह रहे हैं कि इसकी लात से कैसे बढ़ाई, ये तो छोटा सा बच्चा 108 दिन का। हंसी मोड़ गई बात, कोई समझ नहीं पाया, लेकिन मैया ने उनको लाया। यहाँ पर हम एक बात अपनी बहनों बेटियों से बहुओं से कहना चाहते हैं, ये भूल हमारे घरों में भी होती है। ईमानदारी से बताओ बेटा, तुम्हारे बच्चे का बर्थडे है, तुम्हारे हस्बैंड का बर्थडे है, तुम्हारा बर्थडे है, उस दिन घर में किचन में काम ज्यादा होता है, घर में जश्न का माहौल होता है, नाते रिश्तेदार आए हुए होते हैं, तो जो 2-4 लाइन 2-4 पाठ जो करती हो उस दिन हो पाते हैं? भगवान का ये काम हम कल करेंगे, वो कल कभी आता नहीं, वो कल कभी आता नहीं, क्योंकि कल फिर दूसरे काम आ जाते हैं। भगवान को तो हम पिछवाड़े कर देते हैं, लेकिन अपनी खुशियों में अपने मौज मजे में कोई कमी नहीं रखते। और उसका परिणाम क्या होता है, क्या होता है कि दूध दही रूपी जो सुख के क्षण है ना, जो अनुकूलता है ना, वो हमारे जीवन से चली जाती है। तिरस्कार भाई आप अगर किसी छोटे मोटे आदमी का भी करो तो वो भी सहन नहीं होता, इसमें तो सीधा सीधा अपराध है भगवान का। कैसे कहेंगे? इन बातों पर ध्यान दिलाने के लिए, इन बातों को मस्तिष्क में बिठाए रखने के लिए ये कथाएं सुनी जाती हैं। हाथ धोना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा। भगवान की नाराजगी से कोई नहीं बच सकता। जॉब पर जाने वाली एक मां, टोंट कर रहा हूं, नाराज मत होना, 6 महीने के बालक को जब बाई को दे करके जाती है ना, 6 महीने का बालक क्या कमा रही है? पैसा जो उसकी ड्रेसों पर, उसके सिनेमाओं पर, उसके क्लबों पर खर्च हो जाने वाला है, और जो दिल का टुकड़ा है वो सौंप दिया एक शूद्र जाति की। तो वो जाने वाली जो बाई है वो जब जाते हुए देखती है सेठानी को तो पूछती है कि मैडम सब कुछ रख लिया ना, छूट तो नहीं गया है? मीन्स चाबी, मोबाइल, चार्जर, कुछ छूट तो नहीं गया है? वो पैसे के पीछे जाने भागने वाली मां कैसे कहे कि जिसके लिए ये सब कर रही हूं, जब वो ही छूटा जा रहा है तो अब छूटने को बचा क्या है? बड़ी तमन्नाओं के साथ पौत्र को भेजा अमेरिका, बड़ा आदमी बनेगा, जब आएगा तो बड़ा आदमी बन करके आएगा। वहीं विवाह कर लिया और वहीं बस गया। तुम्हारी गरज हो तो मिलने के लिए हमारे पास। तो लाला जी बड़ी प्रसन्नता से गए, सेठानी भी गई, और जब वो वापस को होने को हुए अमेरिका से तो बेटा पूछता है, वीजा खत्म हो गया, दादाजी, पापा जी, कुछ छूट तो नहीं गया है? अपना सब सामान ले तो लिया ना? वो बाप कैसे कहे, तो दादा कैसे कहे, क्या चेक करूं जब तू ही छूटा जा रहा है? तो हम सारे जीवन कमाते हैं उनके लिए, वो सुख हम कंगाली भोग करके बच्चों को भेज देते हैं विदेशों में, और खुद सुबह शाम नजर लगी रहती है किसी से फोन आ जाए, कोई समाचार मिल जाए, मां का हृदय तो मां का हृदय होता है। इतने साल
मेहनत करके तुझे पाल पोस करके बड़ा किया बेटा, तू ही छूटा जा रहा है, तो छूटने को बचा क्या है। सेवानिवृत्ति हुई, 60 साल तक ऑफिस में काम किया। जिस दिन रिटायरमेंट का आखिरी दिन था, पीए ने पूछा आईएएस अफसर से, सर कुछ छूट तो नहीं गया है, चेक कर लीजिए। अब वो कैसे कहे कि जिस ऑफिस में चक्कर लगा लगा करके मैंने 40 साल यहां गुजार दिए, अब यहां छूटने को बचा क्या है। सारे यौवन, सारी वानप्रस्थ की आयु वो तो चक्कर लगाने में ही बिता दी। यहां से लेके जाऊंगा भी क्या, तो क्या लेके जाऊंगा भैया जी। धीरे धीरे उम्र कट जाती है, जिंदगी बस यादों की पुस्तक बनकर रह जाती है। अंत में यही हाल हमारा होना है। अगर 50 से 65 के बीच में अपनी स्थिति वो नहीं बना ली तो। हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि सुसाइड विदेशों में ज्यादा होते हैं इंडिया में? विदेशों में। बहुत सही उत्तर दिया। क्यों? नहीं, विदेशों में होते हैं, हमारे यहां बहुत कम। तो उसका कारण पूछें तो क्यों? अकेलापन। वहां क्या है कि वहां कोई दूसरा रास्ता, वहां पर संतान से कोई संबंध किसी का है नहीं। संतान हुई और वो वयस्क हुए और उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब बुढ़ापे में जब उनके पास कोई काम करने को नहीं रहता है या जीवन में कोई अवरोध आ गया, तो वहां पर वो लेके बैठ जाते हैं बोतल को। अब वो भी कब तक साथ देगी? नीरसता तो नीरसता है भाई, डिप्रेशन उसी को तो हम कहते हैं। वो कब तक साथ देगी? परिणाम ये होता है कि उनको लगता है जीवन का यूज क्या है, दूसरा कोई रास्ता समय रहते उन्होंने नहीं देखा। इंडिया में क्यों कम होते हैं कि ये कथाएं, सत्संग, प्रवचन अपने बुजुर्गों से ये सुनते हैं, समझने के धाम है, धामों में जाके रहो। तो ज्यादातर लोग जिनको अपना कल्याण करना होता है वो 50 साल से रास्ता देखना शुरू कर देते हैं। जैसे ये बिटियां जो नई नई उम्र की बिटियां बैठी हैं, ये रास्ता देख रही हैं। इन्होंने जब ये दूसरा रास्ता देख लेंगी तो इनके जीवन में डिप्रेशन का अवसर नहीं आएगा। वो कोई दूसरा रास्ता जानते ही नहीं कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है। वहां तो पुनर्जन्म को मानते नहीं, भोगवाद ये जीवन है, ठीक है ना। हम पुनर्जन्म को मानते हैं और हम इस बीच में दूसरा रास्ता देख लेते हैं। इसलिए अगर बहू अनुकूल नहीं है, सास अनुकूल नहीं है, पति अनुकूल नहीं है, या XYZ कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो वहां जाकर के वहां सत्संग में या धाम में कहीं भी फ्लैट खरीद लिया, धाम में कहीं भी रह लिए, आश्रम में रह लिए, कुल मिलाकर के है कि अपने जीवन को अंतिम श्वास तक हम सुख से जी सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सुसाइड के केस कम होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रसंग ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि